हाँ जी, तो क्या हाल चाल है भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई। क्लास 10th में आए हुए तुम्हें ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। अब धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि भाई हर एक सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या नाम के चैप्टर्स हैं। अब धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि मेरी जान जो अब ये मई आने वाला है, इस मई से लेके हाफ ईयरली तक की तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या तुम्हारा रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज तुम्हें फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टेप्स तुम्हें उठाने हैं। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं, जिससे कि तुम इस हाफ ईयरली में एक बेहतरीन स्कोर लेके आ पाओ। भैया यार बोर्ड की क्लास है, इसमें तो बोर्ड के ऊपर फोकस करो ना, कि फाइनल जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें 98% लेके आने हैं। मैंने कहा सुन, ये जो बीच बीच के स्टेप्स हैं, ये जो बीच बीच के पड़ाव हैं, इसमें भी तो अच्छा स्कोर करना है, वरना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अरे बीच में तुम्हारा हाफ ईयरली आता है, इसके बाद तुम्हारे प्री बोर्ड्स आएंगे, कुछ स्कूल होते हैं दो दो प्री बोर्ड्स लेते हैं, कुछ स्कूल में मंडे टेस्ट होते हैं। ये जो बीच बीच के पड़ाव हैं, इसमें भी तो अच्छा स्कोर करना है, जिससे कि कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार मैं बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर दूंगा। बीच में तो तुम 40% स्कोर कर रहे हो और बोर्ड में तुम सोचो मैं 98% लेके आ जाऊं, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो इसलिए ये जितने भी पड़ाव है ना मेरी जान, बीच के हाफ ईयरली हो गया, प्री बोर्ड्स हो गया, ये सारे भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी हमें अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी चीजों को प्लान करना है, जिससे कि हम इन एग्जाम में भी अच्छा फोड़ पाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो जितनी भी चीजें मेरे दिमाग में, एज ऑलवेज मैं कोई स्क्रिप्ट तो नहीं बना के आता हूं, जो भी चीजें मेरे दिमाग में होती है मैं लिख लेता हूं, कैमरा ऑन करता हूं, डायरेक्ट बोलता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो संवाद हो रहा होता है, ये जो बातें हो रही होती हैं, ये सीधे दिल से दिल की बातें हो रही होती है, ठीक है। कोई स्लाइड वगैरह नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सीधा जो बोलूंगा स्ट्रेट बोलूंगा, टू द पॉइंट बोलूंगा, जिससे कि मेरे को आप अपना बड़ा भाई मानते हो, मैं आपको अपना छोटा भाई बहन समझता हूं। तो बिल्कुल कोई भी फिल्टर नहीं है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बोला था, पिछली वीडियो में भी एक चीज बोली थी कि एक पेज उठाकर उसमें बड़ा बड़ा लिख दो अपने हाथ से कि मेरे को इस साल कितना स्कोर लेके आना है। ये सबसे पहला स्टेप है मेरी जान। हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार भैया दिमाग में है, तो हमने सोच रखा है भैया 95 लाना है, हमने सोच रखा है भैया 96, हमने सोच रखा है भैया 97। दिमाग में तो 1000 थॉट होते हैं दिन के, हर एक थॉट को ही ऐसा होता है तुम एग्जीक्यूट कर देते हो। एग्जीक्यूट तुम वो चीज करते हो जो तुम अपने हाथ से लिखते हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद करी है। तो सबसे पहली चीज इस साल तुम्हारा क्या एम है क्लास 10th में, वो लिखना है। भैया मेरा एम है इस साल 98% लाना, तो एक पेज पे 98% लिख के सामने चिपका दो। भैया पर मेरे तो आज तक 60% भी नहीं आए, मेरे तो आज तक भैया 9th में 70% भी नहीं आए, 80% भी नहीं आए, मैं कैसे लेके आऊंगा। तू लेके आएगा, भरोसा रख अपने आप पे, भरोसा रख अपने ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जब तक तू अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेगा कैसे स्कोर करेगा। तो पहली बात है, पेपर लेके सामने लिख दो। जो जो स्ट्रेटेजी मैं यहां पे बता रहा हूं, मेरे को 5 साल हो चुके हैं और ऑनलाइन एजुकेशन में 5 साल में मैंने लाखों बच्चे देखे अपने सामने से आते हुए। ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो 60% 70% पे होते हैं 8 9th में, वो बच्चे भी 95 96% फोड़ के आते हैं। कैसे, जो यहां पे मैं चीजें शेयर कर रहा हूं, जो एक्सपीरियंसेस मैं यहां पे तुम्हारे साथ बता रहा हूं, जो चीजें मैं यहां पे तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसको लकीर मान के फॉलो कर लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला स्टेप है अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने दिमाग में डाल लो कि इस साल स्कोर करके आऊंगा तो आऊंगा, इस साल 98% लाऊंगी तो लाऊंगी। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप देखो, अब क्या होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो पुरानी एनसीईआरटी लेके बैठ जाते हैं, है ना, और पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। सीबीएसई हर साल अपना सिलेबस कुछ ना कुछ रेशनलाइज करता रहता है, कुछ चीज कट कुछ चीज ऐड करता रहता है। तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, गूगल पे जाओ। गूगल पे जाने के बाद जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल दूं, ठीक है। तुम गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद तुमने यहां पे जाके टाइप कर दिया कि भाई मेरे को मान लो सोशल साइंस की बात है, मान लो हिस्ट्री की बात है, तो तुमने लिख दिया क्लास 10th हिस्ट्री रेशनलाइज्ड पीडीएफ, ठीक है, रेशनलाइज्ड बुक पीडीएफ, ठीक है। तुम्हें अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं, ये जितनी भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, ये सारी की सारी एनसीईआरटी की जो वेबसाइट पर डली हुई है, ये सारी की सारी जो है रेशनलाइज्ड है। यहाँ पे जो है उन्होंने सीबीएसई ने लिख दिया है कि रीप्रिंट 2025-26 की, जो बच्चे 2025-26 में पढ़ रहे हैं, मतलब कि तुम इस वाली बुक को फॉलो करना। सिमिलर केस है तुम्हारे साइंस के साथ, सिमिलर केस है तुम्हारा सोशल साइंस के साथ, सिमिलर केस है तुम्हारा मैथ्स के साथ, इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ। तो इसीलिए लेटेस्ट एनसीईआरटी उठाओ। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन चीजों को पढ़ने के लिए, उन चीजों को पढ़ने में जो कि है ही नहीं सिलेबस में। तो पहली चीज है रेशनलाइज एनसीईआरटी, जो लेटेस्ट वाली है उसको तुम्हें यूज करना है, जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर डली हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओगे, डायरेक्ट तुम्हें दिख जाएगी हर एक। जैसे तुम क्लास 10th में गए, क्लास 10th में जाके तुमने मान लो मैथ सब्जेक्ट करा, मैथ्स में तुम्हारा मैथमेटिक्स गो, हर एक चैप्टर जो है वो रेशनलाइज्ड रीप्रिंट वाला आ जाएगा तुम्हें, ठीक है।
ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज देखो, हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि पहला जो टारगेट है ना मेरा, वो टारगेट है इस हाफ ईयरली में अच्छा लाना। क्या बोला भैया आपने? मैंने ये बोला कि भाई देखो 98% ये फाइनल एम है, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल एम है, पर अभी स्मॉल टारगेट क्या है इस समय, जो एकदम प्रायोरिटी वाला टारगेट है वो क्या है? वो है तुम्हारा हाफ ईयरली में अच्छे लाना, ठीक है। जैसे कि मान लो मिशन हाफ ईयरली की अगर मैं बात करूं, मिशन हाफ ईयरली, इस तरह से तुम सामने पेपर लिख सकते हो। मिशन हाफ ईयरली की अगर मैं बात करूं तो हाफ ईयरली में तुम्हारा गोल है कि भैया जैसे अभी मई चल रहा है, मई के बाद जून है, जुलाई है, कुछ बच्चों के अगस्त में शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चों के सितंबर में, ठीक है। इस टाइम पे हाफ ईयरली जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो तुम्हारे पास मोटा मोटा 3 महीने हैं। क्या है? 3 महीने हैं। तो पहली बात है इन 3 महीने को प्लान करना है। पहली बात है इन 3 महीनों को प्लान करना है। इन 3 महीने में कौन कौन से चैप्टर जो हाफ ईयरली में आ रहे हैं उन्हें कंप्लीट करना है। मान लो इन टोटल तुम्हारे 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लो इन टोटल तुम्हारे 15 चैप्टर्स आ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के मिला के 15 चैप्टर्स है तुम्हारे जो टोटल आ रहे हैं, ठीक है। महीने कितने बचे हैं तुम्हारे पास? 3 महीने बचे हैं। 3 महीने बचे हैं तो मतलब कि 3 5 15 तुम्हें 5 चैप्टर पर मंथ करने हैं, ठीक है। इसको मंथ के बाद वीकली तोड़ लो, ठीक है। कितने वीक होते हैं तुम्हारे पास? हफ्ते भाई, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 5 चैप्टर करने हैं, तो एक तरह से 1 से 1.5 चैप्टर पर वीक तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मैंने तुम्हारे सामने कैलकुलेशन करनी बताई। अब हर एक स्कूल का हाफ ईयरली का सिलेबस अलग अलग होता है, तो तुम्हें अपने स्कूल के हिसाब से देखना है कि भाई कितने चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर को डिवाइड करो कितने मंथ बचे हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे देखा भाई अगर मान लो 15 चैप्टर आ रहे हैं और 3 मंथ बचे हैं तो मेरे को एक महीने में 5 चैप्टर करने हैं। इसको और तोड़ दो, मतलब कि मेरे को 1.5 चैप्टर पर वीक करना है। ये क्या हो गया? ये तुम्हारा टारगेट हो गया इस वीक का। कोई भी 1 से 1.5 चैप्टर तुम उठा सकते हो। मान लो तुमने इस वीक तुम्हारा मन करा कि भाई साइंस खत्म करनी है, तो तुमने ये से टारगेट सामने लिखा हुआ है कि भाई इस वीक में मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी है। डेडलाइन तुमने बना रखी है। जब तक चीजों की डेडलाइन नहीं बनाओगे ना तो वही होगा कि आखिरी में जाके सब चीज एकदम सर पे आ जाएगी, और वो सर पे आ जाएगी तो तुम सोचोगे भैया यार अब जो हो रहा है जल्दी से कर लेते हैं। यही होता है ना हमारे दिमाग में कि भाई जब एग्जाम आ जाते हैं उसके पिछली रात में सोचते हैं यार जो हो रहा है बस जल्दी जल्दी से वन शॉट देख के चले जाते हैं। ये होती है लैक ऑफ प्लानिंग। इसे कहते हैं सही से प्लानिंग करना, कि तुम्हारे दिमाग में हर एक चीज क्लियर है। तुमने हर एक सब्जेक्ट के इस तरह से चैप्टर्स लिख रखे हैं कि भाई जैसे मैं मान लो एसएसटी के, तो एसएसटी के तुम्हारे ये 4 चैप्टर या 6 चैप्टर जो है हाफ ईयरली में आ रहे हैं, तो तुमने सामने लिख लिया, ठीक है। जैसे साइंस का तुमने एक पन्ना बनाया, साइंस के एक पन्ने में जितने चैप्टर आ रहे हैं तुमने लिख लिए, और जैसे जैसे वो कंप्लीट हो रहे हैं उनको काटते जाओ कि भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार भैया चीजें कंप्लीट हो रही हैं, हाँ यार भैया अब जोश आ रहा है, हाँ यार भैया अब लग रहा है कि मैं हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर दूंगी। तो पहला स्टेप जो है, सबसे पहली चीज माइंडसेट बनाना है कि फोड़ूंगा तो फोड़ूंगा। दूसरी चीज प्लानिंग करनी है, चीजों को अच्छी तरह एक एक चीज को स्ट्रक्चर तरीके से बना लेना है। जब तक वो सामने तुम्हारे स्टडी टेबल के सामने नहीं चिपका होगा ना एक प्लान, तुम्हारे दिमाग में ही रहेगा कि बहुत टाइम है, हो जाएगा, बहुत टाइम है, हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरी जान। अब इसके अगला स्टेप, अगली चीज, भैया ये सब तो बता दिया आपने, प्लानिंग हमने कर ली, हर एक चीज हमने सामने लगा दी, पढ़े कहां से, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करें? देखो 2 ऑप्शन है, या तो तुम हमारे बैच में एनरोल्ड हो, मान लो आरएम बैच में, या फिर किसी और फलाना बैच में भी एनरोल्ड हो, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज है या तो तुम किसी बैच में एनरोल्ड हो, ठीक है। तो अगर तुम मान लो आरएम बैच में एनरोल्ड हो, नेक्स्ट टॉपर्स का आरएम बैच है, मान लो तुम इसमें एनरोल्ड हो, तो अगर तुम आरएम बैच में एनरोल्ड हो तो हर एक चीज तुम्हारी जो है वो हम क्लासेस में करवा ही रहे हैं। मैथ्स में करवा रहा हूं, दिगराज सर एसएसटी करवा रहे हैं, प्रशांत भैया तुम्हारे साइंस करवा रहे हैं, इस तरह से इंग्लिश, हिंदी, सब चीज हो रही है कंप्लीट। तो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 2 ऑप्शन है, या तो तुम किसी बैच में एनरोल हो जाओ, ठीक है। आरएम बैच के एनरोलमेंट अभी भी चालू है, तुम जाके नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप पे जाके देख सकते हो, ठीक है। पूरे साल की जो फीस है वो 2999 है। पूरे साल में सारे सब्जेक्ट तुम्हारे हर एक चीज कवर हो जाएगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ द क्लास, हर एक चीज परफेक्ट तरीके से, एक लेवल जो है ना वो लेवल मेंटेन्ड है। आरएम बैच जो है ना उसकी लेगेसी है, वो लेगेसी जो है ना वो हर साल कंटिन्यू चली जा रही है। तो या तो तुम आरएम बैच में आ चुके हो, तो अगर उसमें आ चुके हो तो भैया हर एक चीज जो है तुम्हारे टीचर हिसाब से करवा रहा है। मान लो तुम बैच में नहीं हो, तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। मान लो तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हारे पास, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए समझ लेना। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि भाई अगर किसी चैप्टर को तुम उठा रहे हो तो उस चैप्टर का सबसे पहले ओवरव्यू लो,
मान लो तुमने कोई फलाना चैप्टर उठाया, मान लो चैप्टर नंबर 1 ही उठाया तुमने किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसका ओवरव्यू लेने के लिए तुम उसकी एक 1 शॉट वीडियो देखोगे, ठीक है। 1 शॉट तुम मेरी देख सकते हो, किसी और फलाना टीचर की अच्छी लगती है देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट सारे के सारे चैप्टर जो है क्लियर कवर्ड है, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फ्री में यूट्यूब में पड़ी हुई है 1 शॉट वीडियो। तो 1 शॉट वीडियो देखी, 1 शॉट से चैप्टर का ओवरव्यू हुआ, साथ साथ में तुमने नोट्स बना लिए। सेम चीज है साइंस के लिए भी, सेम चीज है एसएसटी के लिए भी। भैया नोट्स कैसे बनाने होते हैं, देख मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। मैंने हर एक सब्जेक्ट के द बेस्ट नोट जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, पिछले 5 साल से बच्चे उसको यूज कर रहे हैं, फोड़ के आ रहे हैं, फ्री में अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे डाउनलोड कर सकता है। तो उससे तेरे को एक रेफरेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ही पढ़, बिल्कुल उसको ही प्रिंट करवा के उसको पढ़ ले। जैसे जैसे तुम वीडियो देख रहे हो साथ साथ में कॉपी पेन से नोट्स बनाओ, और साथ में मेरे रेफरेंस के लिए वाले नोट्स रख लो कि भाई कुछ चीज अगर छूट गई या समझना है कि नोट्स कैसे बनाते हैं तो उसका एज अ रेफरेंस लेके समझ लिया, ठीक है मेरी बात। तो पहली चीज हो गई कि तुमने चैप्टर को पढ़ा, उसके साथ साथ में नोट्स बना लिए। अपने हैंड रिटन नोट्स होने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 7वीं नहीं है, या 8वीं नहीं है, 6ठी नहीं है, ये 10वीं है, इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अपने हैंड रिटन नोट्स होने जरूरी है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज इसके बाद तुम्हारा होना चाहिए कि भाई कंप्लीटली तुम्हें एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जितनी भी चीजें एनसीईआरटी में है, चाहे साइंस की हो गई या एसएसटी की बात हो गई, तो बीच की जो इन टेक्स्ट में से भी तुम्हारे क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। अब जैसे आरएम बैच की बात करूं तो दिगराज सर तुम्हारे एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं, है ना, प्रशांत भैया तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो यहां पे तो तुम्हारे बैच में हर चीज कवर हो रही है। पर अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पॉइंट इज कि तुम्हें साथ साथ में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, बीच में से भी उठ के सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अगर जो बैच में वो बच्चे समझ रहे होंगे, जब दिगराज सर बीच बीच में से उठा के सवाल दिखाते हैं कि एनसीईआरटी के बीच में से ये सवाल आ गया, तो बैच में तो वो चीज पढ़ाई जा रही है। सेल्फ स्टडी अगर तुम कर रहे हो तो मेरी जान तुम्हें यहां पे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है, अंडरलाइन करते हुए चलना, जिससे कि बाद में जब रिवीजन करने आओ तो चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, नोट्स बन गए, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस हो गई। पर भैया इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आते हैं आजकल। तो एनसीईआरटी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल तो है ही नहीं, एमसीक्यूज तो है ही नहीं, केस बेस्ड क्वेश्चंस तो है ही नहीं, असर्शन रीजन तो है ही नहीं, ये सारी चीजों की कहां से प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए मेरी जान जो है ना, वो मार्केट में आते हैं क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है। ये तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा तुम्हें, जिससे कि तुम चैप्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के आते हैं, ठीक है। मेरा काम है तुम्हें बेस्ट बताना। हर साल की तरह मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं स्टेशनरी पे, मेरे पास जितने भी वहां पे, मैं स्टेशनरी वाले से बोलता हूं भैया क्लास 10th के लेना, जो भी सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक आए हुए हैं दे दे। मैं खरीद लेता हूं, मैं आके एनालाइज करता हूं, जो मेरे को बेस्ट लगता है मैं बता देता हूं, ठीक है। पिछले 2-3 सालों से मेरे को ओसवाल बुक्स का काम बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन है, जो मेरे को ऑनेस्टली अच्छा लगा है वो मैं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन बैंक अगर तुम्हें लेना है, क्वेश्चन बैंक तुम्हें अगर लेना है, ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, वेल रिनोन्ड कंपनी है, ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सालों से इस चीज में महारत हासिल करके बैठी है, ठीक है। तो अगर तुम चाह रहे हो कि भैया मेरे को एक क्वेश्चन बैंक लेना है, चाहे मैथ्स का हो गया, चाहे सोशल साइंस का हो गया, चाहे एसएसटी का हो गया, चाहे इंग्लिश का हो गया, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक जो है उनके द बेस्ट हैं। मार्केट में कोई भी बुक उठा लेना, मेरे को उसके कंपैरिजन में कोई और नहीं लगी। तो इसलिए अगर तुम क्वेश्चन बैंक लेना चाह रहे हो तो OSWAAL, ये याद रखना, AAL, ओसवाल बुक्स के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वो तुम ले सकते हो। यहां पे मेरे पास सारी बुक्स रखी हैं, मैंने सारी एनालाइज कर ली है, मेरे को सबसे बेस्ट ओसवाल बुक्स की लगी है, ठीक है। स्टेशनरी से ले सकते हो, बहुत नोन ब्रांड है तो कहीं से भी मिल जाएगा स्टेशनरी में। तुम कहोगे भैया अमेजॉन वगैरह का डायरेक्ट लिंक बता दो जिससे हमें पता चल जाए कौन सी वाली लेनी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हारे लिए अमेजॉन का डाल दूंगा, ठीक है। तो ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। मैंने जितना एनालाइज करा, मैं जितना 3-4 साल से देख रहा हूं, सवाल यहां में से उठ के आते हैं, यहां पे जो चीजें हैं वो बहुत रिसर्च के साथ बनाई जाती हैं, तो इसलिए तुम क्वेश्चन बैंक जो है ओसवाल बुक्स के ले सकते हो। ये 3 स्टेप है, एक चैप्टर उठाओ, 1 शॉट देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। इससे क्या हो गया, चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे क्वेश्चन जो आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन बैंक बिल्कुल अपडेटेड वाला लेना जरूरी है। वो ओसवाल बुक्स का काफी अच्छा है, तुम जाके ले सकते हो। अगर कोई बैच का भी बच्चा देख रहा है, तुम्हें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मेरे हिसाब से जो बेस्ट है मार्केट में वो ओसवाल बुक्स है, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इसका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट, ये चीज मैंने यहां कवर कर दी है। इसके बाद देखो क्या होता है ना, जब हम क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो क्वेश्चंस को करते करते हमारे दिमाग में कुछ कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ कुछ क्वेरीज आती हैं, उन क्वेरीज को कभी छोड़ना मत। हमारे दिमाग में क्या होता है, भैया मेरे को ना इस चैप्टर के ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, मैं इनको स्ट्रॉन्ग करके चला जाता हूं।
पर ये 2 टॉपिक है जो नहीं आते, तो इनको मैं छोड़ देता हूं। अरे इन्हीं पे तो फोकस करना है, जो चीजें आती हैं वो तो आती रहेंगी, उसके सवाल तो हमेशा हो जाएंगे, जो चीजें नहीं आती उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर कोई भी फलाना चैप्टर है, मान लो तुम्हारा सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर्स ही है, ठीक है, मैं क्लास 10th के मैथ्स की बात करूं, इसमें मान लो कोई एक फलाना टॉपिक है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं उसको छोड़ के चले जाओ या इसके क्वेश्चन नहीं हो रहे तो छोड़ दिए जी। एचसीएफ एलसीएम का मान लो वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें कोई एक वर्ड प्रॉब्लम है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही, करो, पढ़ो, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, मेरे चैनल पे जाके देख लो, वो क्वेश्चन मैंने जरूर करवाया होगा, उसको समझो और उसको क्लियर करो। डाउट्स को कोई भी छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन बैंक भी तुम कर रहे हो उस सवाल के, कोई भी क्वेश्चन डाउट आ रहा है उसको सर्कल लगा के छोड़ मत दो कि हो जाएगा, सर्कल लगा दिया, करो वहीं पे, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे समझो। नहीं समझ में आ रहा है गूगल पे जाके समझो, बहुत बड़े हो चुके हो अब तुम्हें हर चीज की स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है गूगल पे जाके देखो, पर क्वेश्चन का डाउट क्लियर करना है, ये चीज अभी से पहले दिन से दिमाग में रख लो। जो भी क्वेश्चन अगर तुम्हें लग रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंस है, स्टार मार्क लगा लो। स्टार मार्क लगा के क्या होता है, बाद में जब तुम्हें रिवीजन करना होता है तो डायरेक्ट वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आज जो चैप्टर पढ़ा है जरूरी है 3 महीने बाद तुम्हें याद रहे, तो चीजों को रेगुलरली रिवाइज करो। जैसे आरंभ बैच में तो मैं डीपीपीस देता हूं, उसके थ्रू रिवीजन हो जाता है। पर अगर तुम डीपीपीस वगैरह नहीं कर रहे हो, बैच में नहीं हो, तो चीजों को अच्छे से रिवाइज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो एक चैप्टर हुआ है, 1 महीने बाद उस चैप्टर को वापस से उठा के तुमने उसका नोट्स और उसके क्वेश्चंस जो है एक बार लगा लिए, तो चीजें क्या हो गई, रिवाइज हो गई। तो ऐसा नहीं होगा कि हाफ ईयरली तक जाते हुए भैया मेरे को चैप्टर नंबर 1 याद ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं याद आ रहा, क्योंकि मैंने रिवाइज ही नहीं करा था। तो चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैं पहले टाइम पे बोला, वीडियो शुरू होते ही बोला, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर बिलीव रखो, तू फोड़ के आएगा तो फोड़ के आएगी। ठीक है, शोभित भैया यहाँ तेरे साथ 24/7 खड़े हैं। जो चीज जो दिमाग में आ रहा है नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में, नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में, भैया मैं इस साल 95% फोड़ के आऊंगा, इस साल मैं 98% फोड़ के आऊंगी। लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में और अपने हाथ से लिख के सामने चिपका दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फोड़ के आएगा। यहाँ पे जो बंदा खड़ा है तेरे सामने, इसको 5 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे ऐसे बच्चे मैं फिर बोल रहा हूँ जिनके 60 70% आते थे, वो भी 98% लेके आए। कैसे? जो गाइडेंस हम दे रहे हैं उसको फॉलो करो, भरोसा रखो हमारे ऊपर। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बैच में पढ़ा रहे हैं, जो हम यहाँ वीडियो के थ्रू बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, सत्संग की तरह मत सुना करो ये वीडियोस को। एक कॉपी पेन लो, जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको लिखो कि हाँ यार शोभित भैया बता रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, जरूरी है, करनी है। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, अगला दिन मेरी तरफ से कोई और चीज चाहिए तो नीचे बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो चीज चाहिए बताना। शोभित भैया तुम्हारे साथ हैं 24/7। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय।